नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सक्षमता परीक्षा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना या BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, इन दोनों में से कोई एक परीक्षा लेगा ही लेगा, इस बात से आप भली भांति अवगत हो जाइए। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे ही सही करते रहिए, क्योंकि बातें जो है अंतिम दौर में चल रही हैं और कभी भी नियमावली पे मुहर लग सकता है और कभी भी परीक्षा की तिथि घोषित हो सकती है। और वर्तमान में तो आप देख ही रहे हैं कि चट मंगनी पट ब्याह वाला धंधा है कि तुरंत फॉर्म निकाले, तुरंत भरवाए और तुरंत एग्जाम ले लिए। ऐसा आपने देखा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी को करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमारी मेहनत जो है वो सभी शिक्षकों तक पहुंच सके और सभी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था। भारत में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था। ए लगभग 150 वर्षों तक, बी लगभग 100 वर्षों तक, सी लगभग 200 वर्षों तक, डी लगभग 125 वर्षों तक। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, लगभग 200 वर्षों तक। तो भारत में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल लगभग 200 वर्षों तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा था? ए चोल वंश, बी परमार वंश, सी राष्ट्रकूट वंश और डी लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश जो है वो लोदी वंश था। ऑप्शन नंबर डी, लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। तो जान लीजिए कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और बाबर ही मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ए सन 1525 ईस्वी में, बी सन 1526 ईस्वी में, सी सन 1527 ईस्वी में और डी सन 1761 ईस्वी में। तो जान लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किसके किसके बीच हुआ था? अकबर व बाबर के मध्य, बी हेमू व राणा संगा के मध्य, सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, डी अकबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। तो जान लीजिए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर और राणा संगा के युद्ध में ए क्या हुआ था, यही पूछा जा रहा है। ए बाबर की हार हुई, बी बाबर और राणा संगा के मध्य संधि हुई, सी राणा संगा की हार हुई और डी अकबर व इब्राहिम लोदी के मध्य संधि हुई। तो जान लीजिए कि बाबर और राणा संगा के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें राणा संगा की हार हुई थी। राणा संगा महोदय, बाबर और राणा संगा के बीच जब युद्ध हुई तो राणा संगा महोदय पराजित हो गए, हार गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जजिया कर को हटाया किसने हटाया था? ए शेरशाह ने, बी अकबर ने, सी बाबर ने और डी हुमायूं ने। तो जान लीजिए कि जजिया कर को हटाने का जो श्रेय है वो अकबर महोदय को जाता है। किसको जाता है? अकबर महोदय को। तो राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की जीवनी को अकबरनामा में लिखने का श्रेय जाता है, यानी कि अकबरनामा जो है वो लिखने का श्रेय किसको जाता है? ए अबुल फजल को, बी टोडरमल को, सी बीरबल को, डी तानसेन को।
तो जान लीजिए कि अकबरनामा जो है वो लिखने का श्रेय अबुल फजल महोदय को जाता है, यानी कि राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा है ए बाबरनामा, बी तारीख ए बाबरी, सी तुजुक ए बाबरी और डी तारीख ए फिरोज शाह। तो देखिए बाबर की आत्मकथा का जो नाम था वो तुजुक ए बाबरी था। तुजुक यानी कि तुजुक ए बाबरी था। लोग ऑप्शन में तारीख ए बाबरी मार देते हैं, इसको याद रखिएगा, तुजुक ए बाबरी मारना है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, किस भाषा में लिखी है? ए तुर्की भाषा में, बी अरबी भाषा में, सी फारसी भाषा में और डी उर्दू भाषा में। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें तुर्की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? तुर्की भाषा में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु के बाद बादशाह बना ए अकबर, बी दारा शिकोह, सी शुजा और डी हुमायूं। तो बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं जो है वो गद्दी संभाला। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं है वही बादशाह बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ और उसके लेखक जो कि मैक्सिमम परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे संग्रहित करके लाया है ताकि आपके दिमाग में रहे। अर्थशास्त्र कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन हो गए? पतंजलि। राजतरंगिणी के लेखक कलहन। विक्रमादेव चरित के लेखक विल्हन। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक भट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक वान भट्ट। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। दाय भाग के लेखक जिमुत वाहन। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके लेखकों के नाम थे, इनको आप दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हुमायूं ने किसकी मदद से पुनः दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की? ए अफगान के शाह, बी तुर्किस्तान के शाह, सी ईरान के शाह, डी काजाकिस्तान के शाह। तो जान लीजिए कि हुमायूं ने ईरान के शाह की मदद से दिल्ली में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की थी। किसकी मदद से पुनः स्थापना की? ईरान के शाह के मदद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की मृत्यु हुई ए कैसे हुई थी ये बताना है। ए अस्थमा से, बी ज्वर से, सी छत से गिरने से और डी सीढ़ियों से पांव फिसलने से। देखिए हुमायूं महोदय की मृत्यु जो है वो सीढ़ियों से पांव फिसल जाने के कारण हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीढ़ियों से पांव फिसल जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह की जागीर थी ए पटना के सासाराम में, बी ए नंबर ऑप्शन है बिहार के सासाराम में, बी पटना में, सी टाटानगर में, डी रांची में। तो जान लीजिए शेर शाह की जागीर बिहार के सासाराम में थी। कहाँ थी? बिहार के सासाराम में। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया किसने किया? ए अकबर ने, बी राणा प्रताप ने, सी शेर शाह ने और डी राणा संगा ने। तो जान लीजिए कि नए सिक्कों का प्रचलन जो प्रारंभ किया वो शेर शाह ने किया। किसने किया? शेर शाह ने। शेर शाह कालीन तांबे के सिक्के को कहते थे, यानी शेर शाह के समय जो तांबे के सिक्के थे उसको किस नाम से जाना जाता था? ए रुपया, बी छदाम, सी मुद्रा, डी दाम। तो शेर शाह के समय तांबे के सिक्के को दाम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? दाम के नाम से। तो राइट आंसर दाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के सिक्के को कहते थे
ए दाम, बी छदाम, सी रुपया और डी मुद्रा। तो जान लीजिए कि चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दीने इलाही धर्म चलाया, किसने चलाया था? ए अकबर ने, बी शेरशाह ने, सी बाबर ने, डी हुमायूं ने। तो जान लीजिए कि दीने इलाही धर्म अकबर ने चलाया था और इसके लिए उन्हें काफी ख्याति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह पुत्र था ए ईरानी सरदार का, बी अफगान सरदार का, सी तुर्की सरदार का, डी मुगल बादशाह का। तो जान लीजिए अफगान सरदार का पुत्र जो है वो शेरशाह थे। अफगान सरदार के पुत्र शेरशाह थे। तो अफगान सरदार के पुत्र ही शेरशाह महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की धार्मिक नीति में विशेष योगदान था। ए जोधाबाई की, बी अबुल फजल की, सी बीरबल का और डी राजपूतों का। तो देखिए अकबर की धार्मिक नीति में विशेष योगदान जो है अबुल फजल महोदय की है और इन्होंने ही अकबरनामा जो है इन्होंने ही लिखा है। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है। तो ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रानी दुर्गावती का पुत्र का नाम क्या था? ए राम नारायण सिंह, बी जय नारायण सिंह, सी विजय नारायण सिंह और डी वीर नारायण सिंह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वीर नारायण सिंह। रानी दुर्गावती जी के पुत्र का नाम वीर नारायण सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती शासिका थी, कहाँ की शासिका थी? ए गोंडवाना की, बी मालवा की, सी कन्नौज की, डी भीलवाड़ा की। तो जान लीजिए कि इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना की। कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना की। अकबर ने किसकी मदद से गोंडवाना पर आक्रमण किया? अकबर ने किसकी मदद से गोंडवाना पर आक्रमण किया? ए बैरम खां, बी असफ खां, सी शेर खां और डी अहमद खां। तो यह इस बात को जान लीजिए कि अकबर ने असफ खां की मदद से जो है सो गोंडवाना पर आक्रमण किया। असफ खां जो है वो अकबर की मदद किए थे और अकबर ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। ये दोनों नाम जो है अ से याद रखिएगा, अ से अकबर और इन्होंने साथ लिया था आसफ खां का, दोनों अ से हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर बी हो गया। तो इस तरीके से आपने सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू हुए और ये प्रश्न आपको काफी अच्छे लगे होंगे और ऐसे ही आप हमारे वीडियो को अपना प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।